नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर चर्चा करेंगे, जो कि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। रघुवीर सहाय जी जो हैं 1929 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1929, 1929 में। और कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। कहाँ पैदा हुए बच्चों? लखनऊ में। कक्षा 12वीं का पाठ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मीडिया है वो अपने पैसे कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए गरीब और अपाहिज लोगों को पर्दे पर दिखाकर और उनकी गरीबी और अपाहिज पने का फायदा उठाता है। इसमें रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि इंसान को किसी की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो मीडिया को क्या सबक देना चाहते हैं कि किसी भी इंसान की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अब हम कविता शुरू करते हैं बच्चों। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन मतलब टीवी पर बोलेंगे। हम जो हैं शक्तिशाली हैं, समर्थ शक्तिशाली हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल मीन्स कमजोर को लाएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? उससे क्या पूछेंगे? क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज क्यों हैं? क्यों का मतलब उसको थोड़ी ना पता है कि मैं क्यों अपाहिज हूँ। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा कि आप जो एक कमजोरी है, जो बीमारी है, जो वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, क्या आपको दुख देता होगा? तो ये पूछने की बात होती है क्या? किसी के जख्मों पे और हरा करने की जरूरत नहीं होती है ना। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरे पर कहते हैं कि इसको बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि लोगों के हृदय में दुख पैदा हो। जो देखेंगे उनके हृदय में, आम जनों के अंदर दुख पैदा करने के लिए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अब आप बताइए। किससे पूछते हैं? अपाहिज से कि आप अपना दुख बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, कि जल्दी बताओ अपना दुख। बता नहीं पाएगा वो आदमी जो सामने बैठा है कैमरे के, वो बता नहीं पाता है क्योंकि वो तो दुखी हो जाता है। तो समर्थ क्या होता है बच्चों? सक्षम। वो कुछ बता नहीं पाता है। फिर उसको बार बार सचेत करते हैं। सोचिए, बताइए, कि सोच लो, बता दो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उससे बार बार पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। बार बार एक ही प्रश्न को दो बार पूछते हैं कि कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर पीछे से एक बंदा उनको इशारे से बताता है कि कैसा लगता है आपको। सोचिए, बताइए। जैसे कि वो दिमाग से भी पैदल हो, उसको बार बार बोलते हैं कि सोचिए और बताइए। थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे कि आज आप पब्लिक के सामने, आप दुनिया के सामने दिख रहे हैं हमारे द्वारा। आप ये मौका खो देंगे अगर आप नहीं बोलेंगे तो। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देते हैं। आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम को, कौन अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए? मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को रोचक मतलब मनोरंजनदायक, जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो, लोगों का मनोरंजन करने के लिए उसे पूछ कर रुला देते हैं। किसको रुला देते हैं? उस अपाहिज आदमी को। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कि खुद भी इंतजार करते हैं कि कभी ऐसे वाक्य बोले कि जिससे हम रोएं। हम रोएंगे तो आम जनता भी रोएगी। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे भूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। फिर हम जो पर्दे पर लोगों को दिखाएंगे, टीवी में दिखाएंगे, बना के पहले वीडियो बनाते हैं, फिर पर्दे पे दिखाते हैं उसकी लाल लाल आंखें, रोई हुई आंखें। किसकी? एक अपाहिज की रोई हुई आंखों को दिखाते हैं। और उसके होठों पर एक कसमकसाहट, एक कसमकसाहट मतलब उसके जो होठों के ऊपर एक बेचैनी दिखाते हैं ताकि वो दुखी हुआ इंसान को देख के और पब्लिक भी दुखी हो जाए। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाते हैं। कौन रुलाते हैं एक संग? एक संग। धीरज रखिए, धीरज में मतलब हौसला रखिए। दर्शक
देखने वालों हौसला रखो। अभी देखो अपाहिज भी रोएगा और आम पब्लिक भी रोएगी, उसको देख के आम जनता रोएगी। हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, हम एक ऐसा माहौल बना देंगे जिससे कि जनता भी रोएगी और ये कमजोर आदमी भी रोएगा। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वो कहते हैं कि बस करो, अगर ये रो नहीं रहा है कोई बात नहीं, इसका ही फायदा हमारा नहीं है। उसको डरा डरा के और उससे बिना मतलब की बेतुकी बातें बुलवाई जाती हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई कि अब मुस्कुराएंगे हम तो मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारा तो फायदा होगा। कौन मुस्कुराएगा? मीडिया वाले, कि हम तो मुस्कुराएंगे, हमारा तो फायदा हो रहे हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, उस उद्देश्य से युक्त आप कार्यक्रम देख रहे थे। चल धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएंगे, एक दो इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देती हूँ। इसमें आएगा कि कौन सी कमजोरी जो कवि है वो बताना चाहता है, किसकी कमजोरी बताना चाहता है? मीडिया की कमजोरी बताना चाहता है। और वो समझता है कि अपाहिज मनुष्य कमजोर है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी मनुष्य जैसा दुनिया में आता है वो अपाहिज नहीं होता है। भगवान ने उसके लिए हर तरह की योजना पहले से ही तैयार की हुई होती है। तो बच्चों धन्यवाद। अगर कोई फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप ऐसे करना, कमेंट बॉक्स में जाके और अपनी जो समस्या है उसको बताना, मैं अगली वीडियो में पक्का बताऊंगी। चलो ठीक है बच्चों।